Agriculture is the most important primary activity of human beings. It includes the cultivation of crops, rearing of animals, fishing, forestry, and dairy farming. Nearly half of the world's population is engaged in agriculture activities directly or indirectly. Agriculture not only provides food but also raw material for business, industries, and employment opportunity to a large number of people. Since ancient times, agriculture has been the backbone of civilization. The development of agriculture led to the establishment of permanent settlement and growth of human society. कि कृषि मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधि है। इसमें फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और डेयरी शामिल है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि उद्योगों को कच्चा माल और लोगों को रोजगार भी देती है। प्राचीन काल से ही कृषि सभ्यताओं की रीढ़ है। कृषि के विकास से स्थायी बस्तियों और मानव समाज का विकास हुआ है। Agriculture is practiced in different ways depending on physical environment, technological development, and socio-cultural practices. On the basis of these factors, agriculture can be classified into subsistence farming, intensive farming, extensive farming, mixed farming, plantation agriculture, and shifting cultivation. Each type has its own characteristics, advantage, and limitation. भौतिक पर्यावरण, तकनीकी विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। इन आधारों पर कृषि को निर्वाह कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और स्थानांतरण कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस कृषि किसे कहते हैं, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। Subsistence farming is practiced to meet the basic needs of the farmer's family. In this type of agriculture, small and holdings are used and traditional tools like hoes, sickles, and wooden plows are employed. The production is low and mostly dependent on monsoon rainfall. Subsistence farming is common in densely populated regions of Asia, Africa, and Latin America. निर्वाह कृषि किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें छोटे खेत होते हैं और परंपरागत औजारों जैसे कुदाल, हंसिया और लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन कम होता है और यह मुख्यतः मानसून पर निर्भर होता है। यह कृषि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. In this system, the farmer uses a small plot of land but invests a large amount of labor, capital, fertilizers, irrigation, and improved seeds to increase production. Rice cultivation in India and China is a good example of intensive farming. मतलब गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसमें किसान छोटे खेत पर अधिक श्रम, पूंजी, उर्वरक, सिंचाई और उन्नत बीजों का प्रयोग करता है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। भारत और चीन में धान की खेती गहन कृषि का अच्छा उदाहरण है। Shifting cultivation is practiced in tropical forest regions. In this system, a piece of land is cleared by cutting and burning trees. Crops are grown for a few years until the soil loses fertility, after which the land is abandoned and farmers move to another area. This type of agriculture is known as zooming in India. स्थानांतरण कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। इसमें जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि साफ की जाती है। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट्स. इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर एंड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. टी, कॉफी, रबड़ एंड शुगर कैन आर मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स. रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि है जिसमें बड़े बागवानों में एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए अधिक पूंजी, आधुनिक तकनीक, कुशल श्रमिक और अच्छे परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। चाय, कॉफ़ी और रबड़ और गन्ना प्रमुख रोपण फसलें हैं। मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें. क्रॉप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. Rice, wheat, maize and millets are major food crops. Cotton and jute are fiber crops. Tea and coffee are beverage crops, while sugarcane and oil seeds are important cash crops. फसलों को मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों, रेशा फसलें, पेय फसलें और नकदी फसलों में बांटा जाता है। चावल, गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज मुख्य खाद्यान्न फसलें।
कपास और जूट रेशा फसलें, चाय और कॉफ़ी पेय फसलें, जबकि गन्ना और तिलहन महत्वपूर्ण नकदी फसलें। अब है जीटीसी जनरल थीम एंड कंसेप्ट, सामान्य विषय और अवधारणाएं। एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It ensures food security, provide raw material for industries, and support livelihoods for millions. Different agriculture practices have evolved according to the environment and human needs. Sustainable agriculture development is essential for future generation. कृषि मानव जीवन और आर्थिक विकास की आधारशिला है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उद्योगों को कच्चा माल देता है, लाखों लोगों को आजीविका का साधन है। पर्यावरण और मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कृषि प्रणालियाँ विकसित हुई है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत कृषि विकास आवश्यक है। एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ, एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राथमिक गतिविधि है, प्राइमरी एक्टिविटी है। विच क्रॉप इज ए प्लांटेशन क्रॉप, कौन सी फसल उद्यानिकी फसल है? टी, चाय। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या कहते हैं? झूमिंग। विच क्रॉप इज ए फाइबर क्रॉप, रेशे वाली फसल कौन सी है? कॉटन, कपास। इंटेंसिव फार्मिंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन, गहन कृषि कहाँ की जाती है? हाई पॉपुलेशन एरियाज, उच्च जनसंख्या क्षेत्रों में। अब बड़े प्रश्न है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में कृषि का क्या महत्व है, ये बताना है। एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It provides food which is the basic necessity for survival. A large portion of the population depends on agriculture for employment and livelihood. Agriculture supplies raw materials such as cotton, jute, sugarcane, and oilseeds to various industries. It also contributes to national income and export earnings. In developing countries like India, agriculture supports rural development and reduces poverty. Without agriculture, human activities cannot sustain itself. डिस्क्राइब सस्टेनेबल फार्मिंग विद इट्स फीचर, सस्टेनेबल फार्मिंग बताना है, इसके हमें लक्षण भी बताना है। सस्टेनेबल फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस मेनली टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड लैंड होल्डिंग, ट्रेडिशनल टूल्स एंड लो प्रोडक्टिविटी. फार्मर depend largely on monsoon rainfall and natural soil fertility. The crops grown are mainly food crops such as rice, wheat, and maize. This type of farming is common in densely populated regions. Although it ensures survival, it does not generate surplus for trade or economic growth. मतलब पुराने ज़माने से खेती की जाती है केवल परिवार के निर्वाह के लिए. इसमें ज़्यादा उन्नत किस्म के बीजों का, औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. व्हाट इज इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित बताओ. इंटेंसिव फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज यूज्ड ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन. Farmers use fertilizer, pesticide, irrigation, and improved seeds. This type of farming is common in areas with high population pressure. Rice cultivation in India and China is a good example. Intensive farming helps in maximizing output but may lead to soil degradation if not managed. तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? कम खेती के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन लेना होता है. इसमें उन्नत किस्म के बीज और ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है. एक्सप्लेन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इट्स इफेक्ट, कि स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, इसे क्या प्रभाव पड़ते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट रीजन. फार्मर्स क्लियर लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर ए फ्यू ईयर्स. After the soil loses fertility, the land is abandoned. This practice leads to deforestation, soil erosion, and loss of biodiversity. Although it supports tribal communities, it is harmful to the environment. Sustainable alternatives are needed to reduce its negative impact. मतलब एक जगह जंगल को काट दिया, वहाँ खेती कर ली, कुछ दिन काम किया, फिर दूसरी जगह जंगल काट दी. इससे प्रदूषण भी होता है, ज़मीन भी खराब होती है. आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं. डिस्क्राइब प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बाग बगीचे लगाते हैं इस खेती का वर्णन करो. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए कमर्शियल फॉर्म ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज एस्टेट्स. ए सिंगल क्रॉप सच एज टी, कॉफी, रबर और सुगर कैन इज ग्रोन. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. Plantation crops are mainly grown for sale in national and international markets. This type of agriculture plays an important role in the economy but is capital intensive. तो ये बड़े बड़े बाग बगीचे रबड़ के, कॉफ़ी के, कौवा के ये लगाते हैं, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं. ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा ज़मीन होती है, कर्मचारी खूब काम करते हैं.